फ्रेंड, हाँ मैं बात करने वाला हूँ इस लैपटॉप का जो आपके पास देख रहे हैं। ये लैपटॉप चालू जो है, ये लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस लैपटॉप की, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊँगा। और ये आपने तो देखा होगा कि ये कितना दामों में मैंने ख़रीदा है, तो आप भी शौक हो रहे होंगे कि ये लैपटॉप मतलब इतना कम दामों में कैसे मिल जाता है। तो इसका भी कुछ ट्रिक होता है कि ये सब लैपटॉप कैसे मिलता है। आपको कोई ऐसे नहीं आपको 3,500 या 4,000 5,000 में लैपटॉप आपको दे देगा। उसके लिए बहुत सारा कन्वीनियंस पावर होता है। तो हम भी लैपटॉप ख़रीदते हैं, उसके लिए बहुत सारा मतलब एक होता है ना, दिमाग लगाना होता है कैसे ख़रीदना है। तो मैं एक दुकानदार हूँ, इसीलिए मैं ख़रीद पाता हूँ। आपको मतलब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए नेटवर्किंग का आपको ज़रूरत होगा कि 3,500 4,000 में आपको लैपटॉप कैसे मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये सब लैपटॉप 9,000 10,000 में बेचता हूँ, एकदम फ्रेश कंडीशन है। तो मैं आपको आज बताता हूँ ये लैपटॉप अभी मार्केट में जो सेल होता है कितना दामों में, और इसके अंदर रहता क्या है, और किस कारण से ये लैपटॉप सेल लोग कर लेते हैं। हाँ तो नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है और आप देख रहे हैं भूपी टेक चैनल को। तो इसमें मैं आज बताने वाला हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि आप लैपटॉप जो है सस्ता दामों में ख़रीदते हैं, लेकिन अब दिमाग उसमें नहीं लगाते हैं। यही हुआ है इस लैपटॉप के साथ, मतलब इसका कस्टमर के साथ जो लैपटॉप ख़रीदे थे वो बेच दिए। वो किस कारण से बेचे उसका कहानी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हुआ यूँ, ये लैपटॉप जो है एक किसी कारण से मेरे पास मतलब फॉर्मेट के लिए आया गया। लैपटॉप स्लो हो जाता है, कस्टमर हमें फॉर्मेट के लिए देते हैं। फॉर्मेट इसमें हम कर दिए, कंप्लीट कर दिए, लेकिन कस्टमर से मैंने पूछा कि सारा कुछ कर दिए, इसमें कुछ एसएसडी वगैरह लगा लें ताकि और फास्ट हो जाएगा, रैम बढ़ा लें। कस्टमर इग्नोर कर दिए, मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी को रीसेल करने वाले थे ये लैपटॉप। तो रीसेल करने वाले थे, तो मैं पूछा कि आप रीसेल करने वाले हो तो क्या करोगे, मतलब इसके बदले कुछ दूसरा लैपटॉप आप लेंगे ज़रूर। तो बोले हाँ दूसरा लैपटॉप लेंगे, तो इसे इसे उसे रिटर्न दे देंगे, दूसरा लैपटॉप हम लेंगे। तो मैंने बस उनसे पूछा कि ये लैपटॉप कितना में आप रीसेल कर रहे हैं उन्हें। कस्टमर एकदम ऐसा मतलब जवाब दिया, मतलब मेरा तो दिमाग शॉक हो गया। वो पता है क्या बोला, मतलब 3,500 में वो किसी को दे रहे हैं। तो वहीं पे मैं पीच दिया, वहीं पे मतलब एक पीच मारना होता है कहीं पे। अगर वो सेट हो जाएगा तो आपका लाभ होगा, सेट नहीं होगा तो फिर ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कस्टमर 3,500 में उनको देने वाले थे, मैं उनको 4 का ऑफ़र दिया। तो 4 में वो एकदम मतलब सोचने लगे कि मतलब दें या ना दें, क्योंकि 500 का प्रॉफिट तो हो ही रहा। तो 500 का प्रॉफिट कौन नहीं मतलब चाहता है कि हमें जितना भी हो उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सोचने लगे, 5 मिनट सोच के फिर बोले कि ठीक है, आप अगर पूरा कैश दे दोगे तो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने तो देखा ये लैपटॉप में क्या मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वो मतलब फ़ाइनल कर लिया और कैश देके मैं लैपटॉप उठा लिया। लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, और आप नया खरीदने जाइएगा तो ये लैपटॉप खरीद लेंगे ठीक है, लेकिन चलाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। और वो कस्टमर के साथ भी यही हुआ था। तो आप जानकारी ले लें, ये लैपटॉप अगर आप ख़रीद लेते हैं तो इसके साथ करना क्या होता है, और नहीं तो आप अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये लैपटॉप को फिर सेम तरीक़ा से ही बेचना होगा, 5-6 हज़ार 4,000 6,000 जो भी दामों में बेचना होगा, फिर आपको नया लैपटॉप खरीदना होगा। इसमें है क्या मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये लैपटॉप देख रहे हैं एचपी का है, एचपी का एकदम नया लैपटॉप है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने फॉर्मेट किया है, आप देख रहे हैं पीछे थोड़ा सा इधर उधर गंदा पड़ा हुआ, उसे साफ़ करने से पूरा सफ़ा हो जाएगा। क्योंकि आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का गंदा पड़ ही जाता है। तो ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्पेसिफिकेशन है आपका 4 GB केवल रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क है। और इसका प्रोसेसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रोसेसर है आपका प्रोसेसर है इंटेल पेंटियम सिल्वर N5000। और इसका स्पीड देख रहे हैं आपका 1.10 गीगाहर्ट्ज़, एकदम कम है। इसीलिए लैपटॉप आपका 20,000 22,000 में बिक्री होता है मार्केट में, ऑनलाइन कहीं भी आप कर दें। तो आप देखिए लैपटॉप खरीद लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, कम दाम में जिनका बजट है कम, वो तो यही लैपटॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप बहुत बढ़िया है, लेकिन स्लो होने के कारण लोग इसे खरीदने के बाद पछताते हैं और इसे रीसेल कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लैपटॉप ने खरीद ही लिया है तो आप रीसेल करना चाह रहे हैं किस कारण से,
इसी कारण से, क्योंकि आपका लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो हो रहा है और उसमें आप काम जब भी कर रहे हैं आपका काम मतलब रुक रुक के हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है। चालू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है चालू होने में, और बंद भी करते हैं तो टाइम लगता है। तो इसी कारण से आप लैपटॉप सेल कर देते हैं, मतलब गलती से अगर आप खरीद लिए पछताते हैं और सेल कर देते हैं, फिर आप दूसरा लैपटॉप खरीदते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इसी के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि कोई नहीं बताएगा। क्योंकि लैपटॉप देखिए, पेंटियम में कंपनी जो है वो एकदम कम दामों में मार्केट में छोड़ देती है, 18,000, 20,000, 22,000 वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर ये लैपटॉप आप खरीद लिए हैं तो इसमें आपको करना क्या होगा, हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क अगर है आपका, अगर NVMe या फिर आपका M.2 का स्लॉट है, तो वहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप SSD को लगाइए और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। और रैम अगर 4 GB है तो 4 GB की जगह 8 GB कर लीजिए। आपका जो लैपटॉप है वो आपका अगर 20,000 का लैपटॉप है तो आपका 40,000 का काम करेगा, क्योंकि कंपनी जो बना के दी है वो आपका एकदम कम बजट वाला लैपटॉप में दी है। तो उसमें आप केवल 2 से 3,000 रुपये अगर आप खर्चा करेंगे तो आपका लैपटॉप जो है वो डबल दामों का, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपका इतना सस्ता दामों में इतना अच्छा लैपटॉप हो गया। तो लैपटॉप आप खरीदें ज़रूर, लेकिन खरीदने के बाद उसे आप अपग्रेड करें, ठीक है। अपग्रेड करने से लैपटॉप क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और काम करने में इतना मज़ा आएगा आपको कि आपको लगेगा कि 20,000 का लैपटॉप जो खरीदे वो 40,000 का लैपटॉप है। तो गलती मत कीजिएगा, लैपटॉप खरीदिएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि पछताना होगा, उसे अपग्रेड कीजिए और जानकारी लीजिए कि आप लैपटॉप खरीद लिए तो ऐसा ही नहीं रहेगा, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने से आपका लैपटॉप जो है वो आपका 4 गुना फास्ट होगा, जो कि SSD M.2 NVMe जो भी आपका इसमें स्लॉट है वो लगवा के कोई भी शॉप में ले जाइए, 500 एक्स्ट्रा लेगा और आपका SSD का दाम और रैम का दाम वो लगा के फॉर्मेट करके आपको दे देगा। एकदम लैपटॉप आपका एक नंबर हो जाएगा, मतलब काम करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये लैपटॉप मैं 4,000 में जो खरीदा हूँ, आप भी इसमें मत फंसना कि लैपटॉप खरीद लिया और इसे सस्ता दामों में बेच दिया। इसे अपग्रेड करवाएं और अच्छा से बनाएं इसे, यही लैपटॉप आपका बहुत अच्छा काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, कोई इसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद था कि आप लैपटॉप खरीदें तो आप उसी को मॉडिफाई करके सही से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, धन्यवाद।